सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 17 वीर कुंवर सिंह पढ़ा रही हूँ। पिछले पाठ में हमने मीरा के पथ और ब्रज की भोर का वर्णन पढ़ा था बच्चों। अभी पाठ 17 में अब देखो बच्चों क्या है। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी बच्चों। जब आप क्लास 6 में थे तो मैंने आपको सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, पढ़ाई थी ना। तो इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया था। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी, एक बार फिर इन पंक्तियों को पढ़िए। बच्चों कह रहे हैं कि जो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता थी झांसी की रानी, उसमें वीर कुंवर सिंह का नाम भी आया था। अगर आप भूल भी गए हो तो आपको पुनः पंक्तियों को पढ़कर याद आ जाएगा। पढ़ते हैं पंक्ति। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंथ तांतिया चतुर अजी मुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। जब हमने झांसी की रानी कविता पढ़ी थी तो ये सारे नाम आए थे। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, मतलब जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी, स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसमें कई वीरों के नाम आए हैं। इसमें नाना धुंधु पंथ तांतिया चतुर अजी मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। इतने सब लोगों के नाम आए हैं जो कह रहे हैं कि इतिहास में हमेशा इनके नाम कैसे रहेंगे बच्चों, अमर रहेंगे। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है कि कैसे उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, तो उन्हीं वीर कुंवर सिंह का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह में भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। 1857 का जो सशस्त्र विद्रोह हुआ था ना, सशस्त्र मतलब होता है बच्चों शस्त्र के साथ जो विद्रोह हुआ था ना, उसमें ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया गया था। और किसने हिलाया था? भारत ने। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। अब क्या था? ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया था, जो दबाने की नीति को, जो हमेशा भारतीयों को क्या करते थे, वो तुच्छ समझते थे, अब क्या हो गया बच्चों, उसका विद्रोह होना शुरू हो गया। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल सन 1857 को फांसी दे दी गई। अब क्या हुआ था बच्चों? अब 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 में मंगल पांडे ने जो बगावत करी थी ना, ठीक है, मतलब उनके खिलाफ आवाज जो उठाई थी, ठीक है, तो 8 अप्रैल 1857 को उस कारण उनको क्या दे दी गई? मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। याद रखना बच्चों कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल सन 1857 को। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया। अब जब 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई तो अब 10 मई 1857, अप्रैल और मई, मतलब उसके अगले महीने में मेरठ में भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया गया। अब ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध कहाँ आंदोलन किया गया था प्यारे बच्चों? मेरठ में। और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। उसके बाद, उस आंदोलन के बाद दिल्ली की तरफ चले गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। किसकी बात हो रही है बच्चों? वीर कुंवर सिंह की। और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया गया। और मुगल शासक था, जो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह थे, बहादुर शाह जफर, उनको भारत का शासक घोषित कर दिया गया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। जो विद्रोह हो रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, अब ये बहुत दूर दूर तक फैल गया। कई महीनों तक उत्तरी
और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा कई कई महीनों तक। ठीक है, उत्तर और मध्य भारत के विस्तृत मतलब एक बहुत बड़े भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। विद्रोही होते हैं जो विद्रोह करते हैं। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुए वे केंद्र थे कानपुर, मतलब दिल्ली में जो भयंकर युद्ध हुआ था उसके अलावा भी जहां पर बहुत भयंकर युद्ध हुए थे वह था, पहला था कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। ठीक है, इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। अब ये बेटो पहले ज़माने में तो ऐसे था नहीं कि मोबाइल फ़ोन है कि यहाँ पर विद्रोह हो रहा है तो दूसरी जगह उसको तुरंत खबर पहुँचा दी जाए आजकल की तरह से। पहले ज़माने में क्या थे, पहले ऐसा कुछ भी साधन नहीं थे हमारे पास। बस देश के अलग अलग भागों में विद्रोह कैसे होता चला गया। पहले से छोटी सी जगह पर आक्रमण हुआ, फिर उसके बाद वाली जगह पे, फिर उसके आगे वाली जगह पे, इस तरह लोगों में बातें फैलनी शुरू हो गई। अब देश के कई भागों में तो हो ही रहे थे विद्रोह, लेकिन स्थानीय विद्रोह होने लगे। मतलब जिस स्थान पर जो लोग रहते थे वो वहीं पर विद्रोह करने लगे। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह मौलवी, अहमदुल्लाह बहादुर खान और राव तुलाराम थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। जो 1857 में जो आंदोलन हुआ था वो स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक बहुत दृढ़ कदम था। ठीक है, बहुत बड़ा कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन की ने हुआ। आगे चलकर राष्ट्रीय एकता, अब क्या हो गए, लोग एक हो गए। क्यों एक हो गए? क्योंकि वो ब्रिटिश हुकूमत से क्या हो गए थे बच्चों, बहुत परेशान हो गए थे। अब जो 1857 का जो आंदोलन हुआ था ना, उसने क्या करा, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए मतलब एक बहुत बड़ा काम किया। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व रहा। बच्चों, आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको इतना